हमने शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स का किया था। ओके, ये सारा उसका रिकैप है। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप देता हूँ आइडिया, फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि शेप्स के लिए जो हम थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के वैलेंस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, दे रिपेल ईच अदर। किसके वैलेंस शेल में? सेंट्रल एटम। किसके सेंट्रल एटम में? कोवलेंट मॉलिक्यूल के। So shapes of the covalent molecules are decided by the electronic clouds. कौन से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड? लॉन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स, जो सेंट्रल एटम के अराउंड है। जहां उनके दरमियान रिपल्शन, क्यों रिपल्शन होती है उनके दरमियान? क्योंकि नेगेटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, रिपल्शन तो होंगी। जहां जाके वो रिपल्शन मिनिमम होंगी, वहां फाइनल शेप आएगी। जहन में शेयर कर रहा हूं स्क्रीन, इज इट? यस सर। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट की बेस पे हमने शेप्स डिसाइड करना शुरू की, और हमने कहा कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है लाइक CO2, तो कार्बन इज द सेंट्रल एटम A, एंड दीज टू आर द बॉन्ड पेयर्स। तो हम इसको कहते हैं AB2 टाइप। अब ये बॉन्ड पेयर जो है ना, हालांकि आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, बट इट इज टेकन एज सिंगल व्हेन वी डिसाइड द शेप, बिकॉज इट इज कन्फाइंड बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डबल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है। लेकिन क्योंकि दो न्यूक्लियस के बीच है कन्फाइंड, तो इसको हम सिंगल ही लेते हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हों किसी सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम इसलिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, मैक्सिमम है, ऑक्सीजन की 2 है, तो कार्बन इज द सेंट्रल एटम। तो व्हेन सेंट्रल एटम हैज टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स सराउंडिंग इट, टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आई सेड, they are maximum distance apart, their repulsions are minimum when they are 180 to each other. It mean ऐसे molecules की shape जो होगी वो linear होगी, जिनको हमने AB2 टाइप कहा था। मैंने आपको बेरिलियम क्लोराइड की एग्जांपल भी दी थी, BeCl2। पहला काम आपने ये किया कि आपने डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाया। बेरिलियम हैज ओनली टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, एंड टू ऑफ दीज आर शेयर्ड विद द क्लोरीन्स। ऐसे तो सेंट्रल एटम के अराउंड क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं, तो इट इज कॉल्ड एज अ AB2 टाइप। एक सिंगल बॉन्ड भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। सिंगल बॉन्ड मीन सिंगल बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर। डबल भी एक ही सिंगल कंसीडर होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का रिपल्शन की बेस पे डिसीजन करते हैं। मीन एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इफ इट इज कन्फाइंड बिटवीन टू न्यूक्लियाई। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज बिटवीन द न्यूक्लियस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। Electrostatic force of attraction between nuclei, joining nuclei and the electronic cloud. तो it is a covalent bond. और अगर डबल हो या ट्रिपल हो या सिंगल हो, इट इज टेकन एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो अगर दो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड से, इट मीन दैट इज AB2 टाइप। ऐसी शेप्स को हमने लीनियर कहा था, कल हमने पढ़ा। एक और एग्जांपल मैंने दी थी कि इवन हाइड्रोजन साइनाइड है HCN, और उसमें कार्बन इज द सेंट्रल एटम एंड दीज टू आर द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, AB2 टाइप। हालांकि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तीन बॉन्ड्स हैं, लेकिन है तो दो लोगों के बीच। तो रिपल्शंस surrounding the central atom are only two between two entities. One is the single covalent bond and another is a triple covalent bond. जहां जाके ये रिपल्शन मिनिमम होगी, और इससे कम कहां मिनिमम हो सकती है? when they are pushed at 180 to each other. तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स लीनियर कहलाएंगे और 180 का एंगल होगा। और फिर मैंने कहा था कि अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड तीन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स आ जाएं, 3 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स, और वो सारे बॉन्ड पेयर्स, तो देयर रिपल्शंस आर मिनिमम व्हेन दे आर pushed at 120 to each other.
So when there are 3 electronic clouds and all are bond pairs AB3, और उनकी शेप जो होगी वो लीनियर नहीं होगी बल्कि वो ट्राइगोनल होगी. ट्राइगोनल प्लेनर वी कॉल इट एज, एंड एंगल इज 120 जो इनके बीच होगा. और अगर इसकी मैं एग्जांपल दूं आपको, तो हमने सबसे सिंपल एग्जांपल ली थी बोरॉन फ्लोराइड, ट्राइफ्लोराइड. बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 है, मींस वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स. अब देखें ना, अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो इट मीन इट इज 2 and 3.